नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे जीवन पर ग्रहों के दुष्प्रभाव पड़ रहे हों या हमारी कुंडली में दुष्प्रभाव देने वाले ग्रहों या कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, तो उस ग्रह दोष की शांति हेतु और ग्रह की प्रसन्नता हेतु हम जानेंगे कि किन मुखी वाले रुद्राक्ष को धारण करने से किस ग्रह को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। मुखों के माध्यम से रुद्राक्ष को जाना जाता है कि एक मुख है, दो मुख के रुद्राक्ष हैं, तीन मुख के हैं अथवा इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज हम जानेंगे कि रुद्राक्ष को धारण करके हमारी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष के निवारण हेतु और वर्तमान में ग्रह की महादशा चल रही हो और वह ग्रह दुष्प्रभाव डाल रहे हो, तो उस ग्रह के दुष्प्रभाव शांति हेतु हम रुद्राक्ष को धारण कर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उस ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष, कुछ मुख वाले रुद्राक्ष जो हैं उन पे ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रह नियामक होते हैं कुछ खास मुख वाले रुद्राक्षों के। तो एक एक करके हम जानते हैं कि प्रथम सूर्य ग्रह किन रुद्राक्ष के नियामक हैं, अर्थात आपके कुंडली में या वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही हो या आपके कुंडली में सूर्य अरिष्ट दे रहे हों, उनके दुष्प्रभाव पड़ रहे हों, तो सूर्य की प्रसन्नता के लिए आप इस रुद्राक्ष को धारण करें। तो वह रुद्राक्ष है 12 मुखी रुद्राक्ष अथवा एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ होने के कारण आप सामान्यतः 12 मुख वाले रुद्राक्ष का ही प्रयोग करें। अब बारी आती है द्वितीय ग्रह चंद्रमा की। दो मुखी रुद्राक्ष के नियामक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपके जीवन पर है। आपके कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या पाप ग्रहों के संपर्क में है, उनके साथ युति हैं, तो आप चंद्रमा को प्रसन्न करने हेतु दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। तृतीय ग्रह मंगल, ये 3 मुखी रुद्राक्ष के नियामक हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर कुंडली में मौजूद मंगल दोष या वर्तमान में अगर मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल की महादशा आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहे हो, तो उस मंगल ग्रह की शांति हेतु आप 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। अब अगले ग्रह बुध की बात करते हैं। तो बुध 4 मुखी एवं 11 मुखी रुद्राक्ष के नियामक ग्रह। बुध आपके कुंडली में अस्त हो, बुध पीड़ित हो आपके कुंडली में और वर्तमान में बुध की महादशा चल रही हो और बुध आपके लिए अकारक हो, अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहे हो, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष अथवा 11 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करें। अगले ग्रह देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति पंचमुखी एवं 10 मुखी रुद्राक्ष के नियामक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में नीच राशि में हो, अस्त हो अथवा पीड़ित हो, या देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही हो और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अकारक हो, आपके जीवन पे शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हो, तो आप 5 मुखी अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। अगले ग्रह शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र से संबंधित, शुक्र के दुष्प्रभाव या शुक्र आपके ऊपर समुचित प्रभाव नहीं डाल पा रहे हो, तो शुक्र के लिए आप 6 मुखी रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें। इसके अलावे आप 13 मुख वाले रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। अगले ग्रह शनि की बात करें तो शनि, आपके कुंडली में शनि दोष, शनि की महादशा चल रही है
शनि की 7.5 ढैया चल रही हो, शनि की अंतर्दशा चल रही हो, और इस समय अवधि में आपका समय बिल्कुल प्रतिकूल है। आप हर एक दृष्टिकोण से कष्ट में, कर्ज से, रोग से, धन से, किसी भी तरीके से आप परेशान हैं शनि के समय अवधि में, तो आप 7 मुखी अथवा 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करें, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुख वाले रुद्राक्ष के नियामक ग्रह हमारे शनिदेव। अगले ग्रह राहु की बात करें तो राहु कुंडली में कई कुदोषों का निर्माण करते हैं, जैसे काल सर्प दोष, गुरु चांडाल योग, पितृ दोष, अथवा आपके 7वें भाव में राहु विराजमान हो जाते हैं या उनकी दृष्टि पड़ती है, तो राहु आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर कई परेशानियां उत्पन्न करते हैं। तो साथ ही साथ राहु की समय अवधि चल रही हो तो राहु 8 मुखी रुद्राक्ष के नियामक ग्रह हैं, तो राहु से संबंधित रुद्राक्ष 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपको लाभ मिलेगा। अब अंतिम ग्रह केतु की बात करते हैं। जिस प्रकार राहु उसी प्रकार केतु है। केतु सामान्यतः जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रभाव से अलग करते हैं। तो केतु से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु आप नवमुखी रुद्राक्ष को विधिवत धारण करें। तो ये थे कुछ खास रुद्राक्ष जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और ये अत्यंत बहुमूल्य भी नहीं होते, इसीलिए आप इसे आसानी से प्राप्त कर विधिवत धारण करें। रुद्राक्ष हमेशा नेपाल के रुद्राक्ष ही धारण करें, क्योंकि नेपाल रुद्राक्ष की ऊर्जा काफी अधिक होती है और गुणवत्ता भी नेपाली रुद्राक्ष की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। तो किसी भी रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो उसको विधिवत अभिमंत्रित कर, शुद्धिकरण कर धारण करें, अथवा किसी सिद्ध शिव मंदिर में जाके शिवलिंग से स्पर्श कराकर उसी मंदिर में उसे धारण करें। धारण करने के दिन सोमवार हैं अथवा महाशिवरात्रि के दिन, श्रावण मास के दिन, अथवा किसी भी मास के अमावस्या पूर्णिमा तिथि को आप रुद्राक्ष को धारण करें। आशा है कि बताए गए जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ज्योतिष, रत्न एवं रुद्राक्ष के परामर्श हेतु आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपको उचित जानकारी दिए जाएंगे हर एक ज्योतिष से संबंधित रत्न और रुद्राक्ष के बारे में। तब तक के लिए हर हर महादेव।